ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। कलयुग में जो बाकी युगों में बहुत कठिन है, वो बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत है। सभी युगों में भगवान का नाम प्रधान है। भगवान के नाम की महती सत्ययुग में कम नहीं है और कलयुग में ज्यादा नहीं है, लेकिन कलयुग में नाम का जो प्रभाव है वो अधिक परिणाम कारक रीति से प्रकट होता है, क्योंकि बाकी सारे युगों को जो युग धर्म है, जैसे कि सत्ययुग में ध्यान है, त्रेता युग में यज्ञ है, द्वापर में मंदिरों की पूजा है, ये सारे मार्ग जो हैं वो क्षीण हो जाते हैं। एक प्रकार से वो लोग करने के लिए योग्य नहीं होते हैं, कर नहीं पाते हैं। उतने सालों का ध्यान, उतने अनंत और अनेक सालों में चलते हुए यज्ञ नहीं कर सकते। हम लोग 2 घंटे का यज्ञ भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए वही नाम जो उतना ही प्रभावशाली था बाकी युगों में, वो कलयुग में अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। उसका महात्म्य जो है वो, जैसे अंधेरे में चांद चमकता है, चांद का अस्तित्व सूरज में नहीं दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन रात में चांद का अस्तित्व बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाई पड़ता है। वैसे ही कलयुग के अंधकार में भगवान नाम का प्रभाव बहुत ही अधिक पता चलता है। और आज मुझे ये बात कहनी है जो आप सबको पता है कि पिछले अनेक जन्मों के शास्त्र अध्ययन, तपस्या, नियम पालन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, ये सब कुछ, वैष्णव सेवा, ये सब कुछ करने के पश्चात उसके फलस्वरूप व्यक्ति को एक जन्म में भगवान नाम का परिचय होता है। यही बात श्रीमद् भागवत के लिए भी सच है कि पिछले अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के आधार पर ही इस जन्म में श्रीमद् भागवत के लिए किसी व्यक्ति को आकर्षण उत्पन्न होता है, या किसी व्यक्ति को भगवान नाम की प्राप्ति होती है और वो भगवान नाम का जप करते हुए दिखाई पड़ता है। हो सकता है हमने इस जन्म में कोई तपस्या नहीं की होगी, कोई सत्य की खोज नहीं की होगी, कोई मेहनत नहीं की होगी, कोई त्याग नहीं किया होगा, कोई पुण्य नहीं किया होगा, लेकिन ये सत्य है कि हम आज अगर भगवान नाम का जप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि पिछले जन्मों में हमने बहुत सारा पुण्य कार्य जो आवश्यक है वो कर चुके हैं हम लोग। इस जन्म में शायद शास्त्र का कोई श्लोक हमको नहीं पता होगा, लेकिन वो शास्त्र का जो सार है, इति षोडशकम नामनाम कलि सर्व कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये शब्द जो है ना, सर्व वेदेषु दृश्यते, यानी सभी शास्त्रों को ढूंढ ढूंढ कर उसका सार अगर पता करना है तो वो सार यही है, इति षोडशकम नाम नाम। ये 16 अक्षरों का जो भगवान नाम का महामंत्र है, यही दिखाई पड़ता है। अगर वेदों को, पूरे शास्त्रों को निचोड़ देंगे हम, तो वो निचोड़ में केवल हरे कृष्ण महामंत्र भगवान नाम ही उतरेगा। हो सकता है और कोई
भगवान नाम का मंत्र भी है, लेकिन भगवान नाम ये उसका सार है शास्त्रों का। फिर हमें क्या करना है? सब कुछ तो कर लिया है, इसलिए इसका फल भगवान नाम है। लेकिन वो भगवान नाम की प्राप्ति होने के बाद भगवान नाम को सिद्ध करना होगा हमें इस जन्म में। भगवान नाम के प्रति हमारे लिए प्रेम उत्पन्न होना पड़ेगा। बाकी भगवान नाम का जप करते ही सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन के अंदर जो विकार है, मन के अंदर जो अनंत प्रकार की भावनाएं हैं भोग लेने की, वो शुद्ध करने के लिए अभी हमको ये जीवन काल दिया गया है। भगवान को छोड़कर भोग लेने की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए ये भगवान नाम की साधना है। और वो भगवान नाम की साधना भी एक अत्यंत सर्वोत्कृष्ट ऐसा वो वरदान है हमारे लिए, जो हमको इस जीवन में प्राप्त हुआ है, भले हम योग्य हो या ना हो। योग्य थे इसलिए मिला, लेकिन अभी योग्य नहीं है, फिर भी वो आपके हाथ में है, और इसी मनुष्य जीवन काल में उसको आपको सिद्ध करना है। इतना भाग्य है हमारा कि कभी कभी जब परम 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 भाग्य प्राप्त होता है ना, तो फिर भी हमको पता नहीं होता है। वो राजा के बेटे को पता नहीं होता है कि उसका भाग्य क्या है। उसको लगता है क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है, मेरे पापा के साथ अभी भी जमती नहीं है। लेकिन राजा का पुत्र होने का भाग्य क्या है वो कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि राजा का पुत्र वो रोज है ना, इसलिए। उसी तरह से हमारे लिए रोज भगवान नाम उपलब्ध है। लगता है क्या बड़ी बात है इसके अंदर, और कुछ करना चाहिए। इसलिए बार बार सुनना है, बार बार इसको याद दिलाना है, हमारा भाग्य क्या है, कितने भाग्यशाली है। ये भक्तों के संग में जो प्रामाणिक भक्त हैं, हाँ, उच्च व्यवहार करने वाले भक्त हैं, जो निरपेक्ष हैं, निस्वार्थ हैं, प्रेमी हैं, ऐसे लोगों का संग प्राप्त हो रहा है। उनके संग में भगवान नाम के जप करने का परम भाग्य प्राप्त हो रहा है। तो रोज याद करना चाहिए इसको, तब जाकर ये नाम के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, हमारा प्रेम बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, अनायास ही हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। अलग अलग कठिन कठिन प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। यह आसान तरीका दिल से अगर हम अपनाएंगे तो भगवान दूर नहीं है, भगवान हमारे पास ही है। आइए हृदय से पूरे ज्ञान के साथ, पूरी अनुभूति के साथ हम उनको पुकारे उनको, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, और वो दौड़े दौड़े आएंगे अगर आप उनको दिल से पुकारेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।